प्रिय मित्रों, आज मैं जो आपको केस बता रहा हूँ वो अर्ली 90s का है। ये अपने आप में एक बहुत ही क्लासिकल केस है। ये आदमी भी नटवर लाल के बराबर का चोर था। ये हमेशा आदमी या तो बाई एयर ट्रेवल करता था या राजधानी जो ट्रेन है उसके फर्स्ट क्लास के कूपे में सफ़र करता था। और जो भी व्यक्ति इसके साथ सफ़र करता था वो जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता था तो वो लुटा पिटा होता था। उसका सब कुछ सामान और हर चीज़ गायब होती थी, इंक्लूडिंग उसके क्रेडिट कार्ड के। और जब तक वो संभल पाता उसका क्रेडिट कार्ड उसका बैंक खाली कर चुका होता था परचेज के थ्रू या पैसे निकाल के। वो हमेशा राजधानी एक्सप्रेस यूज़ करता था या फिर होपिंग वाला एरोप्लेन। होपिंग एरोप्लेन होता है जो बीच में कहीं रुक कर के आगे जाता है। जैसे मान लो कि किसी को दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो वो प्लेन पहले दिल्ली से अहमदाबाद जाएगा और फिर अहमदाबाद से वो प्लेन बॉम्बे जाएगा। इसको होपिंग फ़्लाइट्स कहते हैं। तो हमेशा होपिंग फ़्लाइट्स यूज़ करता था और इनवेरिएबली एसी फर्स्ट क्लास के कूपे और एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ जो एयरप्लेन में रहती है उसको चूज़ करता था। ट्रेन के कूपे में भी पर्टिकुलरली एसी क्लास के कूपे में जो है सिर्फ 2 ही लोग ट्रेवल कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में भी अक्सर सिर्फ 2 लोगों की ही चेयर होती है। इसका मोडस ऑपरेंडी जो था वो इस तरह से था कि यह बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला और सूटेड बूटेड व्यक्ति था। बहुत अच्छे कपड़े चॉइस करके पहनता था और अपने साथ कोई सामान नहीं रखता था। सिर्फ एक फ्लास्क जो कि इम्पोर्टेड था, बहुत खूबसूरत था देखने में, उसको रखता था। और वो क्लेम करता था कि ये फ्लास्क बैटरी ऑपरेटेड है, जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, इसलिए जो भी सामान वो उसमें रखता है वो गर्म रहता है। जैसे ही वो किसी व्यक्ति के साथ, ये व्यक्ति भी उसकी चॉइस का होता था, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ में अपनी बुकिंग करवाता था जो बहुत पैसा वाला हो और कम से कम एक अच्छी वैल्यू वाला 4-5 लाख का जो लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड उसके पास में हो। उस ज़माने में 92-93 में उसके पास रहता था। बैठते ही वो पहले उसको ये कन्विंस करता था, पहले तो अपने वो फ्लास्क की प्रशंसा करता था, उसको दिखाता था और फिर बताता था कि बाहर से चाय पीने में कितना नुकसान है। और आदमी को उनको कन्विंस कर देता था कि बाहर से तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए, बहुत ख़तरनाक है, चाहे एरोप्लेन की हो चाहे ट्रेन की हो। कोई भी आदमी जब बहुत मीठी मीठी बातें करता है और उनको एक स्टाइल बात करने का होता है तो आप उसे अपना शुभ चिंतक मानना शुरू कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम उसके साथ हुआ करती थी कि लोग उसको अपना मान लेते थे शुभचिंतक, और शुभचिंतक मानने के कारण वो उसके चाय के ऑफर को मना नहीं करते थे। इस तरह से जैसे ही चाय वो व्यक्ति पीता था तो 10-15 मिनट में ही उसको नींद आ जाती थी और वो सो जाता था। अब जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा होपिंग फ्लाइट्स में या ऐसी जगह ये वारदात करता था जहाँ पे अगला स्टेशन आने वाला है। राजधानी अगर बॉम्बे की है तो दिल्ली के बाद में कोटा ही रुकेगी, ये उसको पता था। इसलिए वो कोटा के आसपास ही ऐसी व्यवस्था करता था कि रात को 8-9 बजे चाय पिलाई
जिससे वो सो जाए और कोटा के आते ही वो अपना उसका सामान और क्रेडिट कार्ड लेके नीचे उतर जाए। ऐसा ही वो हवाई जहाज़ में करता था कि वहाँ चाय पिलाई। ये केस काफ़ी अखबारों में आता रहा और जो लोग नेचुरली जो लोग लूटे गए थे वो काफ़ी पैसे वाले थे, अमीर आदमी थे। उन्होंने पुलिस पे और सबसे गवर्नमेंट पे अपना प्रेशर डालना शुरू किया और उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को। सीबीआई ने इस केस में मेरे को कांटेक्ट किया। ये उनके एक ऑफिसर थे जेसी डाबास। जेसी डाबास साहब ने 10 मार्च 1993 को मेरे को एक पत्र लिखा और उसके साथ में इस व्यक्ति का सारा वर्णन दिया और मुझे कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम तुरंत एग्री किए और उनके साथ मीटिंग्स हुई और कुछ समय बाद ही सीबीआई ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद में उसके पास से रिकवरी जो हुई वो 4 तरह की टेबलेट्स थी और वो बताता था कि वो जो चाय घर से बना के लाता था उसमें इन 4 तरह की टेबलेट्स की 3-3, 4-4 टेबलेट डाल देता था और इनको लेने के बाद में जो भी पीने वाला है उसको बहुत गहरी नींद आती थी और वो नींद में सो जाता था। और उस पीरियड में मैं अपना काम करके ट्रेन से या हवाई जहाज़ से उतर के हॉपिंग स्टेशन पे बाहर चला जाता था और उसके क्रेडिट कार्ड के नंबर से, क्रेडिट कार्ड से पैसे वैसे निकालने में वो मास्टर था, जानता था, उसको टेक्निक सब पता थी और वो कर लेता था। इस तरह से वो जब पकड़ा गया, क्वेश्चन ये था कि ये गोलियां क्या चीज़ है। उसमें एक पीले रंग की थी, एक भूरे रंग की थी, 2 सफ़ेद थी। अब उनकी जांच के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट की जांच में, CFSL में, FSL सब जगह उनकी जांच करवाई, लेकिन उनमें कोई सब्सटेंस नहीं निकल रहा था। तो हमने पढ़ना शुरू किया कि भाई ये टेस्ट नेगेटिव किस किस हालत में हो सकता है। तो हमको पता चला कि यह टेस्ट नेगेटिव हो सकता है एक, क्योंकि ये हर ड्रग्स प्राय किसी बेस के कॉम्बिनेशन में दी जाती है और बेस का उसके साथ जोड़ने का मतलब ही यही होता है कि कोई इसको सिंगल ड्रग को खुद को कोई बाहर एक्सट्रैक्ट न कर सके और उसका दुरुपयोग न कर सके। अब इसको डीबेस करने के लिए एक ही तरीका हमारे पास था, अल्ट्रासोनिक। इसके लिए अलग से अपैरेटस आता था जो हमारे पास नहीं था। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर डी मोहन जो सेक्रेटरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो डी एडिक्शन सेंटर को एस्टेब्लिश कर रहे थे और उनके पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स और फैकल्टी भी आ गई थी। हमने उनको चिट्ठी लिखी, वो तुरंत एग्री कर गए और उन्होंने डॉक्टर राका जैन को इसके लिए डिप्यूट किया। हमारे केमिस्ट स्वर्गीय S.C. श्रीवास्तव जो बहुत ही भले आदमी थे और बहुत ही अपनी ड्यूटी के लिए डिवोटेड आदमी थे, वो अपनी काफ़ी कोशिश कर चुके थे, वो तुरंत इनके साथ काम करने को एग्री हो गए और इन दोनों लैब्स ने मिल कर के पहले अल्ट्रासाउंड से उनको डीबेस किया और बाद में जो ड्रग उसमें निकली वो थी लोरेज़ापाम। लोरेज़ापाम आप सब जानते हैं, ये एक ट्रैंक्विलाइजर है और ज़्यादा मात्रा लेने में ये बहुत गहरी नींद प्रोड्यूस करता है और वही उन लोगों में हुआ करता था। लोरेज़ापाम आने के बाद, पता चलने के बाद में उसका केस कंफर्मेटरी स्टेज पे आ गया, उसकी ट्रायल हुई और उसको सज़ा हुई। इस तरह से ये केस सुलझा। अब मैं आता हूँ इसके मॉरल पर। इस कहानी का मॉरल ये है कि आप कभी भी जो व्यक्ति आपसे मीठी बात करे, आपको प्रभाव डालने की कोशिश करे, आपको बहुत अच्छे कपड़े सपड़े सब करके आप पे कुछ इम्प्रेशन डालना चाहता है, हमेशा कभी उसके इम्प्रेशन में नहीं आएगा, चाहे औरत हो चाहे लेडीज़ हो। जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अपने जो असलियत से ज़्यादा शो करके और दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ काला होता है। तो यही उस व्यक्ति में था। वो दूसरों को इतना प्रभावित कर देता था कि वो सब उसके कहने से चाय पी लेते हैं। तो जितना आपको व्यक्ति में चातुर्य नज़र आए या उसको ये नज़र आए कि ये बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है,
तो उसको अवॉइड करें। उसके साथ में या उसकी ऑफ़र हुई किसी चीज़ को आप जल्दी से हाँ नहीं करिएगा, रादर हाँ करें ही नहीं, अपने आप चुप हो जाएं या शांत रहें उसके सामने, वही बेस्ट तरीका है। धन्यवाद, फिर बात करते हैं।